नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक वीडियो शूट करने का मेरा एक पर्पस यही है कि यहाँ पर मैं लड़कों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी शादीशुदा लड़के हैं और बेवजह किसी ना किसी मैट्रिमोनियल केस में फंसा दिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है उनके खिलाफ़। देखिए, ये एक अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इस बात को समझिएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। हाल ही में आपने देखा है कि जो अतुल सुभाष का केस आया और बहुत से ऐसे जो लड़के हैं उन्होंने सुसाइड किया, ठीक है, अपनी जो लाइफ को ख़त्म कर दिया एक वाइफ के अत्याचार को सहते हुए, ताकि जो वाइफ है जिसने उस लड़के पर केस डाला, एफआईआर दर्ज की, उसके खिलाफ़ कंप्लेंट की और उस लड़के को तो परेशानी हुई और उसकी फैमिली को भी काफ़ी परेशान किया जाने लगा। मैं यहाँ पर क्लियर आपको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस बात को समझिएगा। सबसे पहले तो आप ना तो कोई ऐसा स्टेप लीजिए जिससे कि आपको अपनी लाइफ को ख़त्म करना पड़े। देखिए, लाइफ में क्या होता है ना कि अगर आपकी वाइफ ने आपको परेशान किया है या कोई भी आपको परेशान करता है तो आपको उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप जो है सुसाइड कर ले, उस चीज़ को ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं होता कि आपने सुसाइड कर लिया है तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपके फैमिली वालों के लिए और मुसीबतें बढ़ जाती है, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ और स्पेसिफिकली लड़कों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा है, आपने बहुत से प्रयास कर लिए, बहुत से अपनी तरफ से एफर्ट लगा लिए कि आपकी जो लाइफ है वो सही तरीके से चले, मगर आपकी वाइफ उस तरीके की नहीं है। वो हमेशा ही कलेश करती है, आपके मम्मी पापा को परेशान करती है, आपको परेशान करती है, या आपके माता पिता से अलग रहने के लिए आपको प्रेशराइज़ करती है। देखिए, किसी भी महिला का ये राइट नहीं है, ये कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स से आपको अलग करे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के साथ रहें। कोई भी वाइफ हो वो आपको अपने माता पिता से अलग करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रेशराइज करती भी है तो आप उस वाइफ के ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि मेरी वाइफ जो है मेरे माता पिता के ख़िलाफ़ इस तरीके से मुझे अलग करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरी ये ज़िम्मेदारी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वाइफ के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता का भी ध्यान रखूं। मगर कुछ वाइफ ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो अलग रहने के लिए प्रेशराइज़ करती है, ठीक है। और अब मुद्दे की बात ये है कि फैमिली कोर्ट में ये देखा जाता है कि जो लड़के हैं उनके खिलाफ भी जो है 498 का केस डाल देती है, ठीक है, फिर 125 डाल देती है, मेंटेनेंस के केस, ये डलते ही डलते एफआईआर दर्ज हो जाती है और लड़के इससे परेशान होकर जो है सुसाइड कर लेते हैं, हार मान जाते हैं। देखिए, आपको हार नहीं माननी है। ज़िंदगी में ऐसा अगर कोई मोड़ आता है तो आपको उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे सुसाइड करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और देखिए, आप इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ आपका उस तरीके से साथ नहीं दे रही है या वो मुझे ज़बरदस्ती परेशान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल ये जो मैट्रिमोनियल केस है कोर्ट में बहुत आते हैं, बहुत से झूठे केस भी कोर्ट में आते हैं जो लड़कों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी वाइफ अगर आपका साथ देती है तो आप अच्छे से रहो, सब चीज़ें करो
अच्छे से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ। और अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ उस तरीके की नहीं है जिससे कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाऊँ, तो आपका समय ही बर्बाद होगा और आप मेंटली, शारीरिक तौर पर हर तरीके से जो है प्रताड़ित किए जाओगे। तो आपको अपनी लाइफ में ये डिसीज़न लेना ज़रूरी है कि आपको साथ में रहना है या नहीं। कहीं भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोग साथ में रह सकते हैं, तो आप लोग साथ में रहें, उस चीज़ को कंटिन्यू करें। नहीं तो आपको अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं फिर यहाँ पर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सुसाइड मत करिए। अगर आप सुसाइड करेंगे तो आपकी फैमिली के लिए और भी मुसीबतें बढ़ जाएगी और आपकी लाइफ और आपकी फैमिली को आपके लिए और आगे चीज़ें जो मुसीबतें होंगी उसको उनको सफ़र करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, सावधान रहिए और इस चीज़ को समझिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीज़न लेना है। होप आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि और ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर लाऊं। ठीक है दोस्तों, होप आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।